नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ देगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिए जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी। ये बात अखिलेश यादव को अखर गई, तो ऐसे में सवाल कि गठबंधन में दरार। ये रिपोर्ट देखिए। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं होने की आज इंडिया गठबंधन पर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में बतला दिया है कि गठबंधन देश के स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर, और अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। मतलब सीधे और सीधे सपाट है कि अगर कांग्रेस एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए रुला देगी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ विपक्षी गठबंधन की पटना में 23 जून को, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को, जबकि मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 3-3 बैठकों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की बात हुई थी। अखिलेश ने मुंबई की मीटिंग के अंदर कह दिया था कि सितंबर तक सीट तय कर लिए जाए ताकि कैंडिडेट्स के पास काम करने का समय हो। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन की बैठकों के बाद अखिलेश यादव बस एक ही बार पटना में ही बोले, वो भी महज 50 सेकंड। वैसे ये हकीकत है कि सीटों के हिसाब से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहां विपक्षी खेमे के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं। लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस के भाव 7वें आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही है। ऊपर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की 80 सीटों वाले बयान ने एक बार फिर से सियासी संग्राम छेड़ने की ओर इशारा कर दिया था। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री जो हो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की।
पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। असल में हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हर हाल में सीट शेयरिंग चर्चा को 5 राज्यों तक टाल देना चाहते थे। एमपी के साथ साथ राजस्थान में भी सीट मांगी थी, लेकिन जब एमपी में ही बात नहीं बनी तो राजस्थान में क्या मिलेगा, इसे समझा जा सकता था। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव की पार्टी 2018 में चुनाव में 1 सीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से लोगों को मिल रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाई जाएंगी, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब सिर्फ 29,000 करोड़ आदिवासियों के लिए आते थे। हमारी सरकार केंद्र में आई तो ये बजट 1,000 करोड़ रुपए का हो गया। देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली। भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम। शरद पवार के फिलिस्तीन को समर्थन के बाद असम से सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की प्रतिक्रिया पर सियासत चढ़ गई है। जहां बीजेपी नेता शरद पवार के बयान का विरोध कर रहे हैं तो विपक्षी दल हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को गलत बता रहे हैं। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को खत्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। राय शरद पवार जी की अलग हो, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति पर यह देश कभी बंटवारे के लिए नहीं तैयार रहा है। पीयूष गोयल जी महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनकी चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा, क्या है? यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन।
क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था एमईए की ओर से, उसी को देख लीजिए कम से कम। अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहां ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। Well, I'm surprised because Himanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressi. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Himanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस DNA का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली में तथा अब दुबई और अबू धाबी में तमाम निवेशक समूह के साथ बैठक की। तो वहीं पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए हैं। तो वहीं काफी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और देश के अन्य शहरों में अभी निवेशकों के साथ संवाद और रोड शो किए जाएंगे। उसी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं निवेशकों, उद्योगों और उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं। तो वहीं सीएम धामी ने बताया कि 2 दिवसीय यूएई दौरे के दौरान कुल मिलाकर 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एएमयू किए गए हैं, जिसके तहत पहले दिन दुबई में 11,925 करोड़ और दूसरे दिन अबू धाबी में 3,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एएमयू शामिल किए गए। अब तक 54,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट एएमयू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइन कर चुके हैं। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का वो बयान जो काफी चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सीएम पद मुझे नहीं छोड़ना। मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीसी प्रेसिडेंट, में उस वक्त पीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज्यादा बेहतर रहता है। फिर वापस मुझे मौका दिया एआईसीसी के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग, 30 में मुख्यमंत्री बना। तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा, हार्ट। आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर, हमारे वहां घुटने
हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा था आप भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। गाजीपुर जिले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का सबसे खास गुर्गा मेहनुद्दीन खान और शहीद रजा खान जो फतेहपुर अटवा मोहम्मदाबाद गाजीपुर का रहने वाला है, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस ने बताया कि इन पर गुंडा एक्ट के मुकदमे भी लंबित हैं। अनधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बिना दस्तावेज फ्रूट्स कंपनी प्लॉट संख्या 842 कन्हईपुर बख्शी का तालाब में चल रही है। आपको बता दें, बिना दस्तावेज की कंपनी कार्यकर्ता अमरेंद्र सिंह की आरटीआई में केजर फ्रूट्स कंपनी के कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। बताया जा रहा है कि केजर फ्रूट्स कंपनी मनमानी और अवैध तरीके से चल रही थी और अधिकारियों को कंपनी की भनक तक नहीं थी। पथरिया की नगर परिषद की महिला सीएमओ को नगर परिषद अध्यक्ष के भतीजे ने फोन पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि उनकी 6 साल की बेटी से अटेम्प्ट टू रेप तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद मैंने इसकी शिकायत कलेक्टर मयंक अग्रवाल से की और एसपी कार्यालय में आकर आवेदन किया, साथ ही सुरक्षा की गुहार लगाई जिससे निर्वाचन का कार्य ठीक ढंग से कर सकूं। बदायूं में खेत पर फसल की रखवाली करने गए किसान की आपसी विवाद से उसके साथियों द्वारा हत्या कर दी गई। सुबह जब अधेड़ घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजन ट्यूबवेल पर पहुंचे, जहां चारपाई पर उसकी लाश पड़ी देख परिजनों के होश उड़ गए। खबर मिलने पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है वो फसल की रखवाली करने ट्यूबवेल पर गए थे और तीनों साथियों के साथ खाना खा रहे थे। किसी बात पर झगड़ा हो गया और तीनों आरोपियों ने मुंशीलाल की हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास से एक मामला सामने आया है, जहां नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जो कुट्टू का आटा उन्होंने इस्तेमाल किया था वो काफी पुराना था, जिसके कारण से लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई और फूड पॉइजनिंग हो गई। तो वहीं इसकी सूचना मिलते ही गाजियाबाद फूड सेफ्टी विभाग में हड़कंप मच गया और फूड सेफ्टी विभाग ने तुरंत 5 टीमें गठित की और पूरे जिले में कुट्टू का आटा बेचने वालों की जांच कर रही है। उसी दौरान जिला फूड सेफ्टी अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मुरादनगर में कुट्टू का आटा खाने से 8 से 10 लोग बीमार हो गए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 5 दुकान से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए संबंधित लैब में भेजा गया है। बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने आजम खान के ऊपर जेल की कार्रवाई को लेकर कहा कि वहां निर्णय तो हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ कभी ना कभी तो मिलेगा ही। वहीं मीडिया के अखिलेश यादव के आजम को मुसलमान होने की वजह से सजा के फैसले पर शिवपाल यादव ने कहा यह तो सही है। इस समय जो समय चल रहा है वो विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। खासकर पूरे प्रदेश में विपक्ष के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों पर और खासकर मुसलमानों पर उत्पीड़न चल रहा है।
देखिए वहाँ मेरे तो हुआ है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। तो अब इंसाफ कभी न कभी तो मिलेगा, कभी न कभी तो इंसाफ मिलेगा। हाँ, ये सही है कि देखिए इस समय जो समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक तो विपक्ष के साथ, और विपक्ष के साथ विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष को उनके केसों में फंसा करके उनको जेल में भेजना, उत्पीड़न करना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने पुरुष टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला शिक्षक ने थाना सिविल लाइन पहुंची, जहां आरोपी राहुल शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद आगमन करेंगे, साथ ही रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वहीं 20 अक्टूबर 2023 को आने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।